सबसे मुश्किल काम है अपने लिए एक परफेक्ट स्मार्टफोन चूज करना, जिससे बाद में आपको ये ना कहना पड़े कि मैंने एक गलत मोबाइल ले लिया। वेलकम टू दिस चैनल, मैं हिमांशु एंड दिस इज मिस्टर ओपन टेक्स। कई बार ऐसा होता है कि हम एक नया स्मार्टफोन ले तो लेते हैं, लेकिन वो हमारी सारी रिक्वायरमेंट्स को पूरी नहीं कर पाता, हमारी उम्मीद पे खरा नहीं उतर पाता और हमें बाद में पछताना पड़ता है। तो अब सवाल ये बनता है कि हम अपने लिए एक परफेक्ट स्मार्टफोन कैसे सिलेक्ट कर सकते हैं। इसीलिए इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे रूल्स बताने वाला हूं जिससे आप अपने लिए एक परफेक्ट स्मार्टफोन सिलेक्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहला रूल है, अपने लिए एक बजट सेलेक्ट कर लीजिए, जिससे आपको मार्केट में अवेलेबल सारे स्मार्टफोन को चेक करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और इससे आपके कंफ्यूजन आधे से ज़्यादा कम हो जाएगी। और अपना बजट सेलेक्ट करने के लिए आप बस ये सोच लीजिए कि आपको स्मार्टफोन किस प्राइस रेंज के बीच में चाहिए, जैसे कि 15 से 20 हज़ार या फिर 20 से 25 हज़ार या फिर 25 से 30 हज़ार या फिर उससे ज़्यादा का। इस तरीके से आप अपने लिए बजट सेलेक्ट कर सकते हैं, चाहे वो 35 से 40 हज़ार का हो या फिर 75 से 80। आपकी प्रायोरिटी क्या है, मतलब आप अपना स्मार्टफोन किस चीज़ के लिए सबसे ज़्यादा यूज़ करते हो। ऐसी कौन सी चीज़ है जिसमें आप बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते। जैसे कि कई लोगों को फोटोग्राफी और वीडियो का ज़्यादा शौक होता है, तो उनके लिए कैमरा एक बड़ी प्रायोरिटी होती है, उन्हें ज़्यादा अच्छे कैमरे वाले स्मार्टफोन ज़्यादा अच्छे लगते हैं। वैसे ही कुछ लोगों को गेमिंग ज़्यादा पसंद होती है, तो वो सिर्फ एक गेमिंग स्मार्टफोन चूज़ करते हैं। और वैसे ही कुछ लोगों को स्मार्टफोन सिर्फ नॉर्मल यूसेज के लिए चाहिए होता है, जैसे कि कॉलिंग, सोशल मीडिया और कुछ नॉर्मल यूसेज। तो आपको चेक करना पड़ेगा कि आपकी प्रायोरिटी क्या है, ऐसी कौन सी चीज़ है जिसमें आप बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते। थर्ड रूल, आपने जो अपने लिए प्राइस रेंज सेलेक्ट करी है, उस प्राइस रेंज में अवेलेबल हर कंपनी के हर स्मार्टफोन को चेक करिए। चेक कीजिए कि आपकी प्राइस रेंज में कौन सी स्मार्टफोन कंपनी कौन सा स्मार्टफोन प्रोवाइड करवा रही है और उसमें क्या क्या फीचर्स हैं। आपने अपनी प्राइस रेंज के अंदर जितने भी स्मार्टफोन देखे, उन सब में से सिर्फ वो स्मार्टफोन देखिए जिसमें आपकी प्रायोरिटी सबसे ज़्यादा है। यानी कि अगर आपको एक गेमिंग स्मार्टफोन चाहिए, तो देखिए कि उन सब में से प्रोसेसर किस स्मार्टफोन का सबसे ज़्यादा अच्छा है। और अगर आपको एक अच्छा कैमरा स्मार्टफोन चाहिए, तो देखिए कि उन सब में से किस स्मार्टफोन का कैमरा सबसे ज़्यादा अच्छा है। और ऐसे आप अपनी प्रायोरिटी का स्मार्टफोन सिलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन अब आता है सबसे ज़रूरी पॉइंट, यानी कि किसी भी स्मार्टफोन को फर्स्ट सेल में मत खरीदिए, क्योंकि इससे आप उस स्मार्टफोन का फीडबैक चेक नहीं कर सकते। हमारा फिफ्थ पॉइंट यही है कि स्मार्टफोन का फीडबैक चेक कीजिए। आपने अपनी प्राइस रेंज में आपकी प्रायोरिटी वाला जो स्मार्टफोन सेलेक्ट करा है, उसका फीडबैक ज़रूर चेक कीजिए। तो आप स्मार्टफोन का फीडबैक कैसे और कहाँ चेक कर सकते हैं, तो उसके लिए आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना, बस जो स्मार्टफोन आपने सेलेक्ट करा है, वो स्मार्टफोन जिन वेबसाइट्स पर सेल के लिए अवेलेबल है, उस वेबसाइट पर जाइए, उस स्मार्टफोन का पेज ओपन कीजिए और जब आप थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आप देखेंगे कि वहाँ पर कुछ लोगों के कमेंट और फीडबैक अवेलेबल हैं। वो वही लोग हैं जो उस स्मार्टफोन को पहले यूज़ कर चुके हैं, पहले परचेस कर चुके हैं। तो उस फीडबैक को पढ़कर आप पता लगा सकते हैं कि उस स्मार्टफोन में कोई प्रॉब्लम या इशू तो नहीं है। इसीलिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि कभी भी किसी भी स्मार्टफोन को फर्स्ट सेल में ना खरीदें। सो उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपके लिए यूज़फुल रही होगी, और भी ऐसी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें।